आज हम बात करेंगे होने वाले उस हादसे में जो मरी में पेश आया, जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ। हम जानेंगे लोगों से कि वो किसको ब्लेम करते हैं, इंतज़ामिया को या उन होटल्स वालों को जिन्होंने किराए अपने बढ़ा दिए, या उस आवाम को जो वहाँ पर घूमने सैर तफरीह करने के लिए गए। तो चलते हैं आवाम के पास और पूछते हैं उनकी राय। से बात करेंगे उस हादसे के बारे में जो मरी में पेश आया, बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ उसके अंदर। तो आप उसमें किसको ब्लेम करना चाहते हैं? मैं इसका ब्लेम एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ और दूसरा होटल वालों का। इसमें गवर्नमेंट का ये है कि उन्होंने नीचे टोल प्लाज़ा बनाया हुआ है, तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए उन्हें पता लगता है कि कितनी गाड़ी इंटर हो गई है, तो गुंजाइश उतनी नहीं थी जितनी गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ टोल का अपना देखा, टोल प्लाज़ा मिलना चाहिए उन्हें, उनके घर से जितनी मर्ज़ी गाड़ियाँ क्रॉस हो जाएं। इसमें गवर्नमेंट की बहुत नाअहली है। दूसरा फिर वो जो मुनाफली वहाँ पर होटल वालों की है, उन्होंने तो इंतहाई जुल्म किया ना वहाँ पर। बावजह मजबूरन उन्होंने जो होटल का किराया 2000 या 5000 या बहुत वेल ऑफ अगर फैमिली है तो वो 10,000 अफोर्ड कर लेगी, लेकिन उन्होंने गरीब बेचारे तबके जो बेचारे कोई पिकनिक मनाने के लिए बच्चों के साथ गए थे, उन्होंने 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये उन्होंने किराए मांगे उनसे, जिसकी वजह से वहाँ पर फैमिलियों को अपनी जो रात है वो नाइट उन्होंने गुजारी है जाके गाड़ियों में। वो फिर बर्फ़बारी हो रही थी, वो तो हर साल होती है, वो ट्रेजिडी हो गई। लेकिन इसमें इन दोनों का इंतहाई, होटल वाले भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने को हम लोग अपने मुल्क में खड़े होकर दूसरे मुल्क वालों को कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, आप इसे देखने आओ। अगर हम अपनी ही आवाम को नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम बाहर वाले बंदों को कैसे करेंगे? सर आप बताएं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता है कि इतना रश है वहाँ पे तो उन्हें परहेज़ करना चाहिए। मतलब आवाम को जाना ही नहीं चाहिए? जाना नहीं चाहिए। बकाया अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उन्हें पता था ना कि इतना रश है तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो हमने बातें की कुछ लोगों से, चलते हैं आगे और करते हैं कुछ और लोगों से बातें। चलिए। भजन बाकी जो था वो तो हो गया, वो तो पीछे हो नहीं सकता, लेकिन लोगों को भी जो है ना थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। जब एक जगह ऑफिस ज़्यादा है तो उसको अंदर कम सफ़र करना चाहिए। दूसरे वहाँ के लोगों का भी कसूर है जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, कि उनको मदद करनी चाहिए थी कि लोग सफ़र में हैं और बेचारों के ना कोई आगे के ना पीछे के, तो अगर वो मदद करते तो शायद उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाती। गवर्नमेंट को भी कुछ लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं कि कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सारा पता होने के बावजूद वहाँ पे किसी ने कोई इकदाम नहीं किया। भजन गवर्नमेंट का तो वो तो वैसे भी यहाँ पर भी हम जो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा हमारी किसी चीज़ का इमदाद या इकदाम होता है? हुकूमत तो है ही नहीं मुल्क के अंदर, काम ही नहीं है यहाँ पर। कोई बंदा कहे कि जो यहाँ पर ये गटर बंद हो जाए तो ये हम नहीं खुलवा सकते, तो हम लोग मरी वाला काम क्या करेंगे? मतलब अपनी मदद आपके तहत ही था। जो भी हमने काम करना है अपनी मदद आप के तहत करना है। यहाँ पर हम महीना बाज़ार के अंदर बैठे हुए हैं, या हमारी दुकान के सामने गटर लाइन है, अगर ये गटर लाइन बंद हो जाती है तो ये महीना भी यहाँ पर ठीक नहीं होता। पानी निकल रहा है, लोग फिर रहे हैं, और जो काम करवाना है वो पैसे दे के ही हमने गटर खुलवाना होता है। तो ये मरी का तो फिर बहुत बड़ा साना वो है, लोगों की जाने गई हैं जो ना अपना हुकूमत पता नहीं कहाँ पे है। बाकी मुल्क में तो कोई हालात नहीं है जो किसी चीज़ के भी, आवाम का वैसे ही कचरा निकला हुआ है। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने नून लीग को दिया था, तो बाकी रह गया। हम सोचते थे ही शायद अगले इमरान खान साहब कोई हालात बेहतर करते हैं तो अगली दफ़ा हम इन्हीं को वोट दे देंगे, लेकिन इसने तो जो पहले से भी बेड़ा कर रही है मुल्क का। खान साहब का कोई वोट नहीं? खान साहब का कोई वोट नहीं, हालात नहीं। हमने सोचा ये था कि हमने नून लीग को वोट दिया था, अगली दफ़ा अगर खान साहब ने बेहतरी की तो हम लोग इन्हीं को वोट दे देंगे। लेकिन बात ये कि इन्होंने जो बेहतरी क्या करनी, जो मुल्क रह गया था, लोगों का कचरा निकल गया सबका। अब कोई वोट नहीं? अब कोई वोट नहीं है। अब किसको वोट देंगे? भजन इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे, नून लीग को वोट देंगे। पक्की बात है? पक्की बात है भजन। शेर पे आपको ट्रस्ट है? शेर पे ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाले ज़िम्मेदार हैं। होटल वालों ने तो चलो किया, गवर्नमेंट को आप कैसे ब्लेम करते हो इसमें? गवर्नमेंट को कोई प्लानिंग देनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने महकमा बनाया हुआ है, महकमा मौसमियात है, उन्हें बताना चाहिए था कि इतनी बर्फ़बारी इतने टाइम में हो सकती है और वहाँ पर इतनी गुंजाइश नहीं है जितनी गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस हो चुकी थी। तो वो गवर्नमेंट के पास से गुजर के गई हैं ना, उनका टोल प्लाज़ा, आखिर गवर्नमेंट टोल प्लाज़ा लेती है, उसमें पता चल जाता है कि यहाँ से गाड़ी कितनी क्रॉस हुई है। और 1 लाख अगर गाड़ी क्रॉस हो गया तो उसके अंदर कम से कम आप एवरेज भी लगाएं तो 4 से 5 लाख लोग वहाँ पर इंटर हो चुके थे। तो होटलों में भी इतनी गुंजाइश नहीं होगी 4 लाख, इस वजह से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
अगले पैन कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई का? मुंतहा। मुंतहा भाई, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ गारमेंट्स का, चेरी बाजार में। अच्छा मुंतहा भाई, मरी में बहुत सारी जानों का ज़िया हुआ, वहाँ पर लोगों की जानें गई, जब पता है आपको इस चीज़ का? जी। अब किसको ब्लेम करना चाहते हैं उसमें? उसमें ये हमारी जो आवाम का है ना, वो उनका गलती है, क्योंकि हमारी आवाम को बताया जा रहा है टीवी के ऊपर 24 घंटे उधर मरी ना जाएं, उधर बर्फबारी बहुत हो रही है, वो फिर भी जा रही है। अच्छा, उन्हें नहीं जाना चाहिए था आपके? नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को पता था कि इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे एंटर हो चुकी हैं, तो लोग गवर्नमेंट ने उसका रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आप क्या कहते हो? वो गवर्नमेंट ही कह रही। गवर्नमेंट ठीक है अपनी जगह हाँ पे, जी। आवाम का कसूर है, आवाम को जाना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चलें, बाकी सर ओपिनियन ये है हमारा कि